सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के दीक्षा ऐप पर कंप्यूटर का आप लोगों का जो असाइनमेंट है, उसका जो फर्स्ट असाइनमेंट है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोग आज की वीडियो में देखेंगे कि आप लोगों को आपके असाइनमेंट को किस प्रकार से बनाना है। आपके असाइनमेंट का जो पहला पेज होगा वो किस तरीके का होगा, तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को लिखना है SCERT राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसके बाद आप जब यहाँ देखेंगे नीचे जो स्पेस दिया गया है, यहाँ पर आप लोगों को आपके कॉलेज का नाम लिखना है। अगर आप किसी डाइट से बिलोंग करते हैं तो आपको वहाँ के बारे में, और अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से अपनी DLED कर रहे हैं तो आपको अपने प्राइवेट कॉलेज का नाम यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ लिखना होगा DLED 2019 बैच तृतीय सेमेस्टर। उसके बाद आपको नीचे लिखना होगा दीक्षा असाइनमेंट, जहाँ पर आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना होगा जिसके बारे में आप असाइनमेंट बना रहे हैं। जैसे कि आज हम कंप्यूटर के बारे में करवाने वाले हैं आप लोगों का फर्स्ट असाइनमेंट, तो यहाँ पर आपको दीक्षा असाइनमेंट के बाद कंप्यूटर लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में असाइनमेंट टॉपिक है, जहाँ पर आपको टॉपिक का नाम लिखना होगा। तो आज हम फर्स्ट टॉपिक को करने वाले हैं जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ ICT। तो आप टॉपिक का नाम लिख देंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ICT। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे अपना नाम लिखना होगा और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा। तो आपको बस इतना ही आपके फर्स्ट पेज में करना है। फ्रेंड्स, आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डेकोरेटिव नहीं बनाया है। आप इसको सिंपल ही रहने दीजिए, क्योंकि आपको काफ़ी सारे असाइनमेंट्स बनाने हैं, साथ ही आपको आपकी थर्ड सेमेस्टर की स्टडी को भी करना है। तो इतना समय नहीं हो पाता है कि आप उसे अच्छे से डेकोरेट करो। आप इतना भी करोगे तो आपका चलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। हमारा कंप्यूटर असाइनमेंट 1 है, जिसका यूनिट इंट्रोडक्शन टू ICT। इसमें जो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है शिक्षा में ICT पर एक पोस्टर तैयार करें। तो आपको ICT पर एक पोस्टर बनाना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको इस तरीके का एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा, जिसमें आपको देख सकते हैं बीच में लिखा हुआ है सक्सेसफुल इन ICT इन एजुकेशन प्रोग्राम। यानी फ्रेंड्स हमें यहाँ ये बताना है कि एजुकेशन में ICT किस तरीके से सक्सेस प्राप्त कर रहा है, इसके बारे में आपको यहाँ बताना है। तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि इसके लिए हमें टीचर ट्रेनिंग कराई जाती है और लोकल कैपेसिटी एंड कम्युनिटी मिलता है। नेक्स्ट लिख सकते हैं हम यहाँ से टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ ऊपर आप लिख सकते हो डिजिटल कंप्यूटर। बस आपको इसी तरीके का एक डायग्राम बना देना है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फ्रेंड्स मेरी एक चीज़ को आप याद रखिएगा, आप लोग एक पेज पर एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट आंसर लिखने के लिए आप लोग नेक्स्ट पेज का यूज़ कीजिए। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है ICT के स्कोप के बारे में अपने विचार साझा करें। तो इसका आंसर होगा ICT के स्कोप के बारे में विचार। उसके बाद आपका फर्स्ट पॉइंट होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ICT की सहायता से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक संवादात्मक बनाया जा सकता है और इसीलिए इसे और अधिक कुशल बनाया जा सकता है। प्रस्तुतियों की सहायता से कई कठिन विषयों को डिज़ाइन करना और अनुकरण करना आसान तरीके से सिखाया जा सकता है। फिर आप सेकंड पॉइंट लिखिएगा प्रकाशन, जिसमें आपको लिखना है नोट तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटल रूप दिया जा सकता है और इसीलिए आसानी से प्रेषित किया जा सकता है। पुस्तकों को आसानी से पुस्तकों में परिवर्तित किया जा सकता है। फ्रेंड्स आप लोग एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, आप
सेम टू सेम जैसा मैंने लिखा है, वर्ड टू वर्ड नहीं, बल्कि थोड़ा कम ज़्यादा ऊपर नीचे करके थोड़ा अपनी लैंग्वेज में भी लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सब लोग एक जैसा लिखेंगे तो सेम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा चेंज करके लिखने की कोशिश कीजिएगा। अब हमारा थर्ड पॉइंट है मूल्यांकन। विभिन्न सॉफ्टवेयर्स की मदद से ऑनलाइन टेस्ट आसानी से किए जा सकते हैं। प्रगति रिपोर्ट तथा प्रतिक्रिया भी तुरंत प्राप्त की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जैसे जानते हैं, आप लोगों के एग्ज़ाम जो होते हैं आजकल ऑनलाइन होने लगे हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, ऑनलाइन आप लोगों का रिज़ल्ट आता है। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली जब अभी कोरोना टाइम चल रहा है। तो आप लोग जानते हैं, आप लोगों की जो स्टडीज़ हैं वो भी ऑनलाइन ही कराई जा रही हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आईसीटी आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, शिक्षा में आईसीटी की आवश्यकता और महत्व को समझाइए। तो यहाँ आप हेडिंग लिखेंगे, शिक्षा में आईसीटी की आवश्यकता। शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता उपलब्धता में आईसीटी की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। संचार के विभिन्न माध्यमों से सूचना के प्रसारण की सुविधा प्रदान करता है। कृषि, स्वास्थ्य, शासन प्रबंध और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में आईसीटी की विशेष भूमिका रही है। उसके बाद शिक्षा में आईसीटी का महत्व। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो आईसीटी का महत्व है वो आप समझ सकते हैं शिक्षा में है। आप लोगों के लिए इंटरनेट कितना आवश्यक है। शिक्षा में आप लोगों को कुछ भी जानना होता है, आप फटाफट से गूगल खोल लेते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि उसका कितना महत्व है। तो इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। शिक्षा में आईसीटी का महत्व। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवा अर्थतंत्र का आधार है। सेकंड पॉइंट होगा, दूरवर्ती स्थानों पर पढ़ाई की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट होगा, सूचना तकनीक का प्रयोग योजना बनाने, नीति निर्धारण और निर्णय लेने में होता है। फोर्थ पॉइंट है, पिछड़े देशों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए एक उपयुक्त तकनीकी है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का जो फर्स्ट असाइनमेंट था उसमें 3 क्वेश्चंस थे, हमने उनके आंसर्स को लिख दिया है। आप लोगों का आपका पहला असाइनमेंट बिल्कुल इसी तरीके से तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, डीएलएड से रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप लोग ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल नव्या करियर पॉइंट को, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।